हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल के ऊपर जहां पे आने से पहले इंजीनियरिंग के बच्चे बोलते सर मैथ्स 2 में मल्टीपल इंटीग्रल्स है, सर मैथ्स 2 में बीटा गैमा है, सर मैथ्स 2 में डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन है, सर इन सब से बचाओ बचाओ। लेकिन जब इस बाबा जी के दर्शन हो जाते हैं, इस चैनल के ऊपर पहुंच जाते हैं, तो यो यो के साथ सारे बच्चे बोलते हैं मचाओ मचाओ। तो चलिए ये मचाने के लिए अपने इस चैनल के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं, आगाज करने जा रहे हैं पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपने इंजीनियरिंग करियर का, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अपनी इस पूरी इंजीनियरिंग जर्नी का, जिसका नाम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। बड़ा सा सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा फॉर्मूलेज है। डरा नहीं रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं कि भाई साहब पहले दिन से पढ़ाई शुरू करिए अपनी सेमेस्टर 2 की। बट चिंता नहीं है, मैथमेटिक्स की चिंता यहाँ पे खत्म कर दीजिए, क्योंकि बाबा जी आ चुके हैं। पूरा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का कॉमन सिलेबस पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड देन हमारे लेक्चर्स की शुरुआत करेंगे। पहला टॉपिक कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, सारा बताऊंगा। तो चलिए, कॉमन सिलेबस सबसे पहले मल्टीपल इंटीग्रल्स। क्या होते हैं मल्टीपल इंटीग्रल्स? मल्टीपल इंटीग्रल्स का मतलब होता है डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन। सर सिंगल इंटीग्रेशन में ही उस, लेकिन डबल ट्रिपल में क्या होगा सर? चिंता नहीं है, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर। ध्यान दीजिए इधर, क्योंकि डबल और ट्रिपल के लिए सबसे पहले सिंगल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, उसकी कॉन्सेप्ट, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, क्वाड्रेटिक वाला आया तो क्या करने का, यू इंटू वी रूल क्या होता है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, ये सारा आना बहुत जरूरी है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन की कहानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डबल और ट्रिपल में हम कैलकुलेट करते हैं एरिया एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, तो ऑब्वियसली एरिया और वॉल्यूम डिपेंड करेंगे क्लोज्ड फिगर के अंदर, तो उसके लिए हमें लिमिट्स की आवश्यकता पड़ेगी और वो सारे लिमिट्स अपने को यहाँ पे अप्लाई करने आने चाहिए। तो जब डबल ट्रिपल की शुरुआत करूंगा, एकदम जीरो से शुरुआत करूंगा। चिंता मत करना, हीरो बनाना है आपको तो शुरू करना पड़ेगा आपको जीरो से, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट वन जिसका नाम है एलडीई, है ना, एलडीई जिसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल यही दौड़ता है, सर डिफरेंशियल इक्वेशन कई जगह पे हमने सुना, लेकिन एक्चुअल पता ही नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो टेंशन मत लो, उसके ऊपर भी अपने चैनल के ऊपर आने वाले बाबा जी आने वाले हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पढ़ना पड़ेगा कि विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को वो कैसे ट्रीट किया जाता है। डबल पावर मतलब डी, डेबा स्क्वायर, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार से भी लिखा जाता है, डेबा स्क्वायर एक्स प्लस डेबा वाई स्क्वायर प्लस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया एक प्रकार का। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन पावर 2 पावर 3 विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विदाउट कांस्टेंट कोफिशिएंट कैसे सॉल्व करना है, और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाली है होमोजीनियस, तो वो भी हम पढ़ेंगे। बिल्कुल भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के चैप्टर के अंदर वापस से एक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफओएफडी। एफओएफडी का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सर मतलब यहाँ पे पावर 2 वाले नहीं आएंगे क्या? नहीं, यहाँ पे पावर 1 वाले ही होंगे, लेकिन वो पावर 1 वाले एग्जैक्ट है, नॉन एग्जैक्ट है। अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो उसको एग्जैक्ट कैसे बनाए, और फाइनली दोनों का जनरल सोल्यूशन कैसे निकाले, वो इसके अंदर हम सीखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन इन दोनों में से सबसे बड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टॉपिक है, लेकिन आसान है, चिंता नहीं, आसान है। सर बाबा जी आपके साथ है तो सारा आसान है। क्या बात है। नेक्स्ट वन स्पेशल फंक्शंस। सर नाम स्पेशल फंक्शन है, मॉड्यूल का नाम स्पेशल फंक्शन है, लेकिन इसके अंदर आता है बीटा एंड गामा फंक्शंस। गामा फंक्शंस काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट, बीटा एंड गामा फंक्शंस फॉर्मूले, भर भर के फॉर्मूले है।
कि डेरिवेशंस वो भी भर-भर के, लेकिन अप्लाई करने का तरीका एक सिंपल सा है, वो सारा बताऊँगा। नेक्स्ट वन DUIS दैट इज़ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। DUIS का मतलब होता है डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। एक सिंपल ट्रैक वाइज सिंगल ट्रैक प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, आंसर निकालते जाना है। लेकिन गड़बड़ जरूर होता है, क्योंकि कब डिफरेंशिएशन करने का, कब इंटीग्रेशन करने का, इसका एक इंपॉर्टेंट सा ट्रिक है, चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स एंड कर्व फिटिंग, कोई भी आप डबल निकालो, आप ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालो, मैंने जैसे कहा एरिया वॉल्यूम निकालते। सर एरिया वॉल्यूम की तो बात कर ली, लेकिन कोई कर्व की लेंथ आपको अगर निकालनी है तो कैसे निकालनी पड़ती है? तो जाहिर सी बात है, वो लेंथ को हम सबसे पहले कर्व को रेक्टिफाई करते और उसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व्स। एंड देन उस कर्व को ढंग तरीके से फिट किया जाता है अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, एंड उसका देन निकाला जाता है लेंथ। लेंथ को हम यूजुअली बोलते हैं एस, जो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस, मुझे चाहिए आपकी तरफ से सिर्फ एक ही चीज, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और इनमें से कौन से टॉपिक्स आपकी यूनिवर्सिटी के हैं। और अगर कोई नहीं है तो वो भी बताइए, ताकि ये बाबा जी आपके लिए बिल्कुल पेश कर सके अपनी इस चैनल के ऊपर। तब तक के लिए मचाते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। लाल वाला बटन अभी भी प्रेस नहीं किया है तो फट से जाके प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं जल्द से जल्द अपने लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।